जब अमेरिका को आशंका हुई कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर सकता है, तो उसने पहले धमकियां देना शुरू कर दी और अपनी मिसाइलों का रुख ईरान की ओर कर दिया। लेकिन जब उसे पता चला कि ईरान भी अब कड़ा रुख अपनाने को तैयार है, तो अमेरिका ने बातचीत का रास्ता चुना। दोनों देशों के बीच रोम और मस्कट में वार्ताएं हुई और आगे भी होने की संभावना है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। 2015 में हुए परमाणु समझौते को ट्रंप ने 2018 में रद्द कर दिया था और ईरान पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। इसके बाद ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की दिशा में तेजी से काम शुरू किया। कुछ का मानना है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है, जबकि अन्य का कहना है कि वो कुछ हफ्तों में इसे बना सकता है। इसीलिए अमेरिका बातचीत के जरिए तनाव कम करना चाहता है। यदि ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए, तो ये मध्य पूर्व में अमेरिका और इजराइल के प्रभाव को कम कर सकता है और क्षेत्र की स्थिति पूरी तरह से बदल सकती है। अमेरिका ने यमन के हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले किए और हिंद महासागर में B-2 बम वर्षक तैनात कर ईरान को चेतावनी दी कि अगर बातचीत विफल हुई तो वो कोई भी कदम उठा सकता है। हालांकि ईरान पर हमला आसान नहीं है, क्योंकि उसके परमाणु ठिकाने गुप्त और भूमिगत हैं, जिन्हें नष्ट करना कठिन है। 2015 में भी बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ट्रंप ने इसे खत्म कर दिया। अब अमेरिका को शायद अपनी भूल का एहसास हो रहा है। पिछले साल ईरान और इजराइल के बीच हमलों के दौरान कुछ खबरें आई कि तेहरान ने परमाणु परीक्षण किया है। 5 अक्टूबर को अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने तेहरान के दक्षिण पूर्व में 4.5 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया, जिससे कुछ लोग परमाणु परीक्षण से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि ईरान में भूकंप आम है, फिर भी ये संभावना जताई जा रही है कि ईरान जल्द ही परमाणु हथियार हासिल कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक तेल व्यापार, खासकर हॉर्मुज जल मार्ग मध्य से गुजरने वाला 1/3 समुद्री तेल व्यापार प्रभावित हो सकता है, जिससे तेल की कीमतें आसमान छू सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं संकट में पड़ सकती हैं। ईरान और अमेरिका के बीच पिछले 50 साल से तनाव है। अमेरिका ने ईरान इराक युद्ध में सद्दाम हुसैन का साथ दिया, ईरान को एक्सिस ऑफ एविल का हिस्सा बनाया और इजराइल के साथ मिलकर साइबर हमले किए। उसने ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या भी की। जवाब में ईरान ने लेबनान, इराक, यमन और गाजा में प्रॉक्सी सेनाएं खड़ी की, जिन्हें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। हालांकि गाजा युद्ध के बाद इन प्रॉक्सी सेनाओं की ताकत कम हुई है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने उनके प्रमुख नेताओं को निशाना बनाया। इसीलिए ईरान के लिए परमाणु हथियार और भी जरूरी हो गए हैं। फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने बताया कि ईरान ने 84% तक यूरेनियम संवर्धन कर लिया है, जबकि परमाणु बम के लिए 90% की जरूरत ही होती है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान 12 दिनों में बम बनाने लायक सामग्री तैयार कर सकता है। मध्य पूर्व में चल रही अस्थिरता के बीच ये चिंता बढ़ गई है। अमेरिका और इजराइल लगातार कहते हैं कि वे ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकेंगे, लेकिन उसकी भूमिगत परमाणु सुविधाओं पर हमला करना आसान नहीं है। बमबारी से कुछ महीनों का नुकसान हो सकता है, लेकिन ईरान फिर से अपनी सुविधाएं बना सकता है। अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो उसका व्यवहार बदल सकता है। वो भारत की तरह अपने हथियारों पर नियंत्रण रख सकता है या पाकिस्तान की तरह उन्हें क्षेत्रीय कमांडरों को सौंप सकता है। परमाणु हथियार मिलने के बाद देश अक्सर ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं, जैसे पाकिस्तान ने 1999 में कारगिल में घुसपैठ की थी। ईरान भी फारस की खाड़ी में दबाव बढ़ा सकता है, जहां अमेरिका के कई सैन्य अड्डे हैं। ये अड्डे तेल आपूर्ति की सुरक्षा के लिए है, लेकिन ईरान इन्हें अपनी घेराबंदी में ले सकता है। परमाणु हथियार मिलने पे वो इन अड्डों को निशाना बना सकता है या यूएई के विवादित द्वीपों पर कब्जा करने की कोशिश भी कर सकता है। ईरान सऊदी अरब के शिया बहुल इलाकों में नई प्रॉक्सी सेनाएं खड़ी कर सकता है, जिससे क्षेत्रीय शक्ति का संतुलन बिगड़ सकता है। वो भारत, मध्य पूर्व, यूरोप, आर्थिक गलियारे और जंगे जोर गलियारों को भी निशाना बना सकता है, क्योंकि ये उसके हितों के खिलाफ है। परमाणु हथियारों से लैस ईरान क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार मार्गों को अपने पक्ष में करने की कोशिश भी कर सकता है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी भी नए मोड़ पर है। इजराइल की सैन्य और परमाणु ताकत अभी ईरान से ज्यादा है, लेकिन अगर ईरान को परमाणु हथियार
मिल गए तो समीकरण एकदम ही बदल जाएगा। दोनों देश युद्ध से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन तनाव बना रहेगा। ईरान हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूहों को और मजबूत कर सकता है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी। अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और यूएई भी परमाणु हथियार बनाने की दौड़ में शामिल हो सकते हैं, जिससे मध्य पूर्व में हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। परमाणु हथियारों की विनाशकारी शक्ति को देखते हुए कोई भी देश नहीं चाहेगा कि इनका इस्तेमाल हो। आपकी राय में क्या ईरान को परमाणु शक्ति बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट में साझा जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।